ध्यान से देखो, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। हमेशा 2 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स और 3 मार्क्स और 2 मार्क्स में हमेशा ये पूछा जाता है। ध्यान से देखो क्या कह रहा है कि इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। पहले दे रखा है 81/16 पावर -3/4 दे रखा है, मल्टीप्लाई थर्ड ब्रैकेट दे रखा है, उसके ब्रैकेट के अंदर कुछ नंबर्स दे रखे हैं, उसकी सिंप्लीफाई करके हमें फाइनल आंसर निकालना है। तो हमें रूल पता है कि जब भी जो बड़े नंबर होते हैं उसको फैक्टराइज करके एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखते हैं। तो सबको हम सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सबको फैक्टराइज कर लेते हैं। जैसे कि 81 को फैक्टराइज करेंगे, 16 को करेंगे, 25 को करेंगे, 9 को करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, सो दैट कि ये हम इसको इजीली एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं और जो भी फ्रैक्शन में दे रखा है पावर वो कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, तो 81 को सबसे पहले हम फैक्टराइज करेंगे। सम 9 आ रहा है तो 3 से डिविजिबल होगा, ये हो गया 27। फिर से सम 9 आ रहा है तो 3 से डिविजिबल होगा 9, फिर से 3 से क्या होगा तो डिविजिबल होगा, तो ये क्या होगा 3। ये 81 जो है ये कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 × 3 × 3, तो ये हम लिख सकते हैं 3 की पावर कितना लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। सिमिलरली मुझे 16 को फैक्टराइज करना पड़ेगा, बहुत आसान है। 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2। सिमिलरली मुझे ये क्या हो गया मेरा, 2 की पावर कितनी हो गई, 1 2 3 4, 2 जो है 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 2 की पावर 4 हो जाएगा। सिमिलरली मुझे 25 को फैक्टराइज करना पड़ेगा। हम जानते हैं ये 25 जो होता है 5 का स्क्वायर होता है, तो ये ऐसे हो जाएगा मेरा 5 का स्क्वायर। बाकी 9 को जानते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो सबको हम क्या कर देंगे, एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख देंगे और उसको हम जो भी फ्रैक्शन दे रखा है उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये बताओ, ये 81 क्या हो जाएगा मेरा, 3 की पावर 4 हो जाएगा, और मेरा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा मेरा 2 की पावर 4 हो जाएगा, और इसकी पावर कितनी दे रखी है, -3/4 दे रखी है। क्लियर इतना? बस हमने सिर्फ और सिर्फ क्या कर दिया, जो भी लार्ज नंबर था उसको हमने क्या कर दिया बताओ, फैक्टराइज कर दिया, एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो 25 को हम करेंगे तो ये 25 की पावर 2 होगा, और ये 3 की पावर क्या होगा, 2 होगा, और उसकी पावर क्या दे रखी है बताओ, -3/2 दे रखी है। क्लियर है इतना? अब डिवाइड का डिवाइड आ गया मेरा, 5/2 का 5/2 पावर कितना दे रखा बताओ, -3 दे रखा है। ठीक है, तो हमने बस और बस हमने सिंप्लीफाई किया। अब ध्यान से देखो, हमने एक लॉ पढ़ रखा है, उसको हमें लिखना पड़ेगा कि a की पावर अगर m है, एक a/b है, पावर m है, तो ये क्या हो जाता है बताओ, a की पावर m चला जाता है और b की पावर क्या चला जाता है, m चला जाता है। या फिर ये डिवाइड के केस में भी अप्लाई होता है, ये मल्टीप्लाई के केस में भी ये अप्लाई होता है। a इंटू बी पावर क्या होता है, m है, तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m। ये सिर्फ और सिर्फ 2 कंडीशन में अप्लाई होता है, या तो डिवाइड में हो या फिर मल्टीप्लाई में हो। तो ध्यान से देखो, ये जो -3/4 है ये 3 की पावर 4 पे भी जाएगा और ये 2 की पावर 4 पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये जो पावर है -3/4 है, ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ध्यान से देखो, ये 3 की पावर 4 ऑलरेडी था और ये पावर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये कितना आ जाएगा बताओ, -3/4 हो जाएगा। इतना क्लियर है? डिवाइड का डिवाइड, ये 2 की पावर 4 एज इट इज था, ये -3/4 डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये कितना आ जाएगा, -3/4 हो जाएगा। इतना क्लियर है? अब हम सिमिलरली हम क्या करेंगे, हम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 5 की पावर 2 है और ये पावर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये कितना हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा। मेन डिवाइड का डिवाइड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 एज इट इज था, ये जो -3/2 है पावर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये क्या होगा, -3/2। क्लियर है इतना? और डिवाइड का डिवाइड लगा दिया हमने, 5/2 का 5/2 एज इट इज पावर -3। इतना क्लियर है? अब ध्यान से देखो कौन कौन सिंप्लीफाई हो रहा है। 4 से 4 कटेगा, 4 से 4 कटेगा तो यहाँ पे क्या बच रहा है बताओ, 3 की पावर -3 बच रहा है। 3 की पावर कितना बच रहा है बताओ, -3। अपॉन में क्या बच रहा है, 2 की पावर -3, 2 की पावर -3 ये बच रहा है। ध्यान से देखो, यहाँ से तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा तो 5 की पावर कितना बच रहा है बताओ, -3 अपॉन ये 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो ये 3 की पावर कितना होगा बताओ, -3। ये फिर डिवाइड का डिवाइड, 5/2 का 5/2 और ये पावर में कितना दे रखा बताओ, -3। ध्यान से देखो, अगर इसको हम रिवर्स भी लिख सकते हैं। ध्यान से देखो, अगर ये बेस 1 से ज्यादा है, पावर है, तो ये जो पावर है दोनों बेस में क्या डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं कहूं कि पावर सेम है, ध्यान से देखो दोनों का पावर सेम है, तो ये बेस क्या हो जाता है, कंबाइन हो जाएगा, बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, a इंटू बी कॉमन पावर लगा देंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर है, a की पावर भी m है, b की पावर भी m है,
तो पावर सेम है, तो पावर कॉमन पावर ले लेंगे और जो भी बेस है उसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो मैं अभी हमने यूज किया राइट टू लेफ्ट टू राइट, अब हम यूज करेंगे राइट टू लेफ्ट। ध्यान से देखो, इसकी पावर -3 है, 3 की पावर -3 है, 2 की पावर भी क्या है बताओ, -3 है। तो दोनों का पावर क्या है बताओ, सेम है। जब दोनों का पावर सेम होता है, जब पावर सेम होता है, बेस को क्या कर दिया यहाँ पे बताओ, डिवाइड कर दिया। तो हम लिख सकते हैं इसको 3/2 पावर में क्या लिख सकते हैं बताओ, -3। बताओ ये चीज समझ में आया? क्या कह रहा है कि अगर मेरे पास पावर सेम है, अगर पावर क्या है बताओ, सेम है, तो बेस क्या हो जाता है बताओ, डिवाइड हो जाता है। बेस डिवाइड लिख देंगे और जो पावर है उसको हम लगा देंगे। तो देखो पावर -3 था, पावर -3 था, तो कॉमन पावर ले लिया हमने -3 और 3/2 कर दिया, हमको बेस को डिवाइड कर दिया। सिमिलरली अंदर में भी सॉल्व करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 5/3, पावर कितना हो जाएगा बताओ, -3। मेन डिवाइड का मेन डिवाइड 5/2 और ये क्या हो जाएगा मेरा बताओ, -3। एक और स्टेप कर लेते हैं क्या, कि अगर एक लॉ और हमारे पास है एक्सपोनेंट का, अगर मेरे पास a/b है, पावर में माइनस का m है, तो ये कैसे सिंप्लीफाई होता है बताओ। अगर इस माइनस को मुझे अगर क्या बनाना है, प्लस बनाना है, पॉजिटिव बनाना है, तो क्या होता है, जो बेस है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो b ऊपर चला जाएगा, a कहाँ जाएगा बताओ, नीचे आ जाएगा। तो a/b की पावर m है, तो -m को प्लस m बनाने के लिए ये जो बेस है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। ध्यान से देखो, यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा बताओ, 2/3 पावर में क्या आ जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/5 पावर में क्या आ जाएगा बताओ, प्लस का 3 हो जाएगा। डिवाइड का डिवाइड, ये हो जाएगा मेरा 2/5 पावर कितना आ जाएगा तो प्लस का 3। हमने पावर को साइन को भी हमने क्या कर दिया बताओ, चेंज कर दिया। बस इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे, 2/3 का 2/3 एज इट इज, पावर 3 है। अब बताओ ये हमें 3/5 है, 3/5 है, पावर कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। इस डिवाइड को अगर मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूं तो क्या हो जाता है बताओ, बेस रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है 5/2, फिर से 5/2 आ जाएगा, पावर कितना आ जाएगा बताओ, 3 हो जाएगा। इतना क्लियर है? तो इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये कितना होगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा, और ये 3 की पावर कितना आ जाएगा बताओ, 3 हो जाएगा। और सिंप्लीफाई कर देंगे थोड़ा सा, 3 की पावर 3 होगा, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये पावर, ये 5 की पावर 3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 है, 3 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और 2 की पावर भी कितना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बताओ, 3 चला जाएगा। मतलब हमने क्या किया, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया कि एक से ज्यादा बेस है तो इस सब पे क्या हो जाएगा, पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, अगर मैं 2 की पावर 3 है, यहाँ पे भी 2 की पावर 3 है, बताओ ये कट जाएगा, क्यों, क्योंकि सब मल्टीप्लाई और डिवाइड में, तो ये कट जाएगा। नीचे 2 की पावर 3 है, ऊपर भी 2 की पावर 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 की पावर 3 ऊपर में है, 3 की पावर 3 नीचे में, कैंसिल आउट हो गया। 5 की पावर 3 ऊपर में है, 5 की पावर 3 नीचे में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि बेस सेम है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर कितना होगा, 3 - 3 हो जाएगा। तो हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताओ 1 बच रहा है, 1 × 1 × 1, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा बताओ, 1 आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, कई बार ये क्वेश्चंस 3 मार्क्स में पूछता है। तो एक बार कैलकुलेशन ध्यान से देख लेना, फिर सॉल्व करने की, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना कि कैसे हमने सॉल्व किया है। ठीक है।